जावा चलाने के लिए क्या कमांड होती है? जावा सी, और हम दे देते हैं कुछ भी फाइल का नाम। तो लेट्स सी, मुझे पता करना है कि इस मेरे सिस्टम के अंदर जावा चलता है या फिर नहीं। तो मैं दे देता हूँ ये कमांड, तो चलिए चलाते हैं। ओ माय गॉड, जावा सी इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। क्या आपके साथ भी आई है कभी ऐसी एरर? तो अगर आपके साथ आई है ऐसी एरर, तो आइए इस वीडियो में सीखते हैं क्या है उसका रीजन और कैसे प्रॉब्लम को इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम जो हमारी आई थी किस वजह से आई थी। इसका मेन रीजन है कि आपके सिस्टम में, आपके लैपटॉप में ये जो पाथ है, क्लास पाथ है, वो सेट नहीं होता। तो यानी कि आपके लैपटॉप में क्लास पाथ सेट नहीं है, तो आपको किस तरीके से वो क्लास पाथ सेट करना है, वो सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप मेरे साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको भी कभी भी कोई प्रॉब्लम इस तरीके की आई है तो आप जरूर वो रिजॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जावा को रन करवाने के दो तरीके होते हैं। दो तरीके क्या होते हैं? या तो आप उसको जेडीके एडिटर के थ्रू रन कर सकते हो, या फिर आप कर सकते हो उसको किसी भी दूसरे एडिटर के थ्रू रन। फॉर एग्जांपल आईडी जो हमारी होती हैं जैसे कि नेटबीन्स, इक्लिप्स, आप उनके थ्रू रन कर सकते हो, या फिर आप कंसोल के थ्रू आप जेडीके उसको रन कर सकते हो। तो ये दो तरीके आपके पास होते हैं। अब आपको, अगर आपको जावा की कोई एक सी चलानी है तो आपको चाहिए होता है ओनली JRE, यानी आपका कोई जावा का बना हुआ सॉफ्टवेयर है और आप उसको अपने लैपटॉप में चलाएंगे तो आपको जस्ट JRE चाहिए। लेकिन अगर आपको कोई एप्लीकेशन बनानी है, आपको डेवलप करनी है, तो आपको चाहिए उस केस में JDK। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आपके लैपटॉप पे JDK इंस्टॉल होना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा, अगर आपका जो विंडोज है, आप जिसमें काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो 32 बिट है या फिर वो 64 बिट है, उसके कंपेटिबल आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिए नेट से। जो भी लेटेस्ट वर्जन है आप वो कर लीजिए। मेरे लैपटॉप में जो इंस्टॉल है वो है JDK 8, आप JDK 11 या फिर कोई भी लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको जस्ट गूगल पे टाइप करना है डाउनलोड JDK, आपको वो JDK का जो EXE फाइल है वो मिल जाएगी, और आप अपने लैपटॉप के अकॉर्डिंग उसको कर लीजिए कि आपकी विंडोज जो है वो 32 बिट को सपोर्ट करती है या फिर 64 बिट को। अगला स्टेप होता है, आपको क्योंकि डेवलपमेंट करना है, आपको कोडिंग करनी है, तो आपको JDK फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि आपको पाथ सेट करना पड़ेगा। तो JDK इंस्टॉल करने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, यानी ये जो EXE होगी हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे तो इसका एक पाथ बन जाता है। बाय डिफॉल्ट ये C ड्राइव में जाके इंस्टॉल होती है, तो आपको C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ये JDK इंस्टॉल हो जाता है। उसके आगे उसका बिन डायरेक्टरी भी होता है, आपको वो पाथ जाके सेट करना होता है क्लास पाथ के अंदर। तो वो किस तरीके से करते हैं वो मैं कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो मैंने क्या बताया, JRE आपको तब चाहिए होता है जब आपको सिर्फ आपको जावा की एप्लीकेशन चलानी है। बट अगर आपको डेवलप भी करनी है तो आपको JRE के साथ JDK भी चाहिए होता है। तो अगर आप इंस्टॉल कर लिया तो बिकॉज JRE इसी का एक सबसेट होता है, यानी आपको JRE अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अगर आपने अपने लैपटॉप में JDK इंस्टॉल कर लिया। तो आई होप कि JDK इंस्टॉल कैसे करना है ये आपको शायद पता ही होगा। आप गूगल पे जस्ट डालिए JDK डाउनलोड, वो मिल जाएगा आपको। वहां से उसकी EXE को डाउनलोड करने के बाद उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद सेकंड स्टेप जो मैं अब उस पर चलता हूँ सीधे, कि हम क्लास पाथ किस तरीके से सेट करते हैं। तो चलिए मैं विंडो स्विच करता हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम क्लास पाथ किस तरीके से सेट करते हैं। तो इस क्लास पाथ के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए दिस पीसी के बाद आप इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक के बाद आप प्रॉपर्टीज में जाइए। प्रॉपर्टीज के बाद आप जाइए एडवांस सिस्टम सेटिंग्स। एडवांस सिस्टम सेटिंग्स के बाद आप जाइए जस्ट गो टू द एनवायरमेंट वेरिएबल। आफ्टर दैट आपको यहाँ पर पाथ चेंज करना होता है। तो पाथ किस तरीके से सेट करते हैं? वैसे तो इसके कई सारे तरीके होते हैं, बट मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। आपके पास एक वेरिएबल होगा यहाँ पर, अगर नहीं है वेरिएबल तो आप क्रिएट कर लीजिए, अगर वेरिएबल है तो आप जाइए वेरिएबल पाथ के अंदर। तो पाथ जो कि मैं ढूंढ लेता हूँ यहाँ पर, मुझे वेरिएबल ये दिख गया पाथ, क्योंकि मेरा पाथ सेट नहीं है। तो इसमें आप पूरा का पूरा जो आपका जावा जहां पर इंस्टॉल हुआ है आप वो पाथ दे दीजिए। दूसरा तरीका इसमें एक और होता है कि हम जावा का होम पाथ बना लेते हैं, और फिर हम उस होम पाथ को कई जगह साइन कर देते हैं। तो ये प्रोफेशनल को पता होता है कि हम किस तरीके से जावा का होम पाथ बनाते हैं। उस होम पाथ को हम क्लास पाथ या फिर पाथ सब जगह हम सेट कर देते हैं। तो लेकिन मैं तो आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा
कि आप क्लास पाथ या फिर पाथ किस तरीके से दे सकते हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपने जावा की डायरेक्टरी तक पहुंचना पड़ेगा। तो चलिए जावा की डायरेक्टरी तक पहुंचते हैं। मैं ये विंडो ब्राउज कर लेता हूँ, जो मेरे लैपटॉप की विंडो है, इसमें मैं टाइप कर देता हूँ सी ड्राइव। राइट, तो सी ड्राइव में आप यहाँ से देख रहे होंगे, सी ड्राइव में मैं पहुंच गया। यहाँ पर मैं जावा में जाता हूँ, तो लेट से प्रोग्राम फाइल्स के अंदर मैं देखता हूँ जावा जेडीके, और ये लेट से मेरा पाथ है जेडीके 1.8। आप देख रहे हो कि कई सारे जेडीके मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल हैं, तो मैं ले लेता हूँ लेट से ये जेडीके 1.8। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद मेरे पास बिन डायरेक्टरी आ जाती है। तो मुझे यहाँ तक का ये पाथ चाहिए होगा, तो ये पाथ मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। आप भी इसको इस तरीके से कॉपी कर लीजिए। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसको माई कंप्यूटर का जो मैंने एनवायरमेंट वेरिएबल का जो पाथ लिया था, देखिए उस विंडो पे वापस मैं स्विच कर गया हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हो तो पाथ अभी सेट नहीं है। तो मुझे किस तरीके से सेट करना है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ न्यू, और यहाँ पे जाके वो पाथ डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ ओके, और मैं कर देता हूँ ओके, और इसके बाद मैं इसको भी कर देता हूँ ओके। यानी ये मेरा पाथ सेट हो चुका है। तो आइए चलिए, ये मेरा पाथ भी सेट हो गया। अब हम एक बार ट्राई करते हैं कि क्या हमारा जो सीएमडी से हमें रन करवाना था अपना जावा, क्या वो अब चल चुका है। तो मैं सीएमडी प्रॉम्प्ट पे आ चुका हूँ वापस, और यहाँ पर मैं चला के देखता हूँ। तो मैं फिर से कमांड दे दूंगा जावा सी, और मैंने अगर ये एंटर मार दिया, यानी मुझे नहीं पता फाइल का नाम क्या है, तो मैं सिर्फ जावा सी लिख के इसको एंटर मार देता हूँ। लेट्स सी, आपने देखा कि जावा सी मेरा रन हो चुका है। तो आप इस तरीके से क्लास पाथ अपना सेट कर सकते हैं। और हाँ, जिस तरीके से मैंने आपको पाथ सेट करना बताया था, उसी तरीके से आप एक और वेरिएबल यहाँ पर दे सकते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप पाथ की जगह पर क्लास पाथ में भी ये सेट कर सकते हो। हालांकि मैंने क्लास पाथ में इसमें ये टॉमकैट वगैरह पाथ भी आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल पाथ और क्लास पाथ दोनों में वो पाथ अपना दे सकते हो, जो कि जावा का डायरेक्टरी का पाथ है। उसी तरीके से जावा अंडरस्कोर होम को भी आप सेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या देना होता है, जावा अंडरस्कोर होम, इसमें आपको बिन पास नहीं करना होता। देखिए वही पाथ है, लेकिन इसमें आपने स्लैश बिन ये नहीं दिया, आपको सिर्फ जेडीके के होम डायरेक्टरी का पाथ देना होता है। तो ये होता है जावा होम, आप सेट कर लीजिए और पाथ सेट कर लीजिए। उसके बाद आपका जावा का कंपाइलर वहीं से चल जाएगा जहां से मैंने आपको चलाया था। अब इसका फायदा क्या होगा, और अगर आपने पाथ सेट नहीं करा तो फिर आपको क्या करना पड़ता। अगर आपने पाथ सेट नहीं करा तो देखिए इस कमांड से आप जहां पर आपका जावा इंस्टॉल है, आप वहां पे जाते, लेट से cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे तो नहीं है, सी ड्राइव में है मेरा जावा इंस्टॉल, तो मैं सी में गया, सॉरी सी सी ओनली सी लिखना है, सी ड्राइव में क्यों नहीं जा रहा। ओके, हम सी डी स्लैश से वापस चले जाते हैं। ओके, सी, इसके बाद मेरा था सी डी प्रोग्राम फाइल्स, इसके अंदर गया सी डी जे जावा, इसके अंदर गया सी डी जेडी के, बिकॉज सी डी इज द कमांड टू चेंज द डायरेक्टरी। उसके बाद में इसमें नहीं जाना, मुझे जाना जेडी के। हम देखते हैं जेडी के का कौन सा वर्जन में हमें जाना है। टैब क्यों नहीं चल रहा। ओके, मुझे बाहर आना पड़ेगा पहले, सी डी डॉट डॉट। ओके, अब मुझे जाना है सी डी जेडी। तो देखो मैं टैब दबाऊंगा तो अपने आप वो बदलता रहेगा। मैं जेडी के 1.8 में जा चुका हूँ, यही मुझे चाहिए। इसके अंदर मैं जाता हूँ सी डी बिन। अब देखिए उस पाथ तक मैं पहुंच चुका हूँ जहां पर मेरा एक्चुअली जावा है। तो अगर मुझे इसी पाथ पे अगर मेरी फाइल है, तो यहाँ से तो मेरा जावा का कंपाइलर पहले से ही चल जाता। यानी पहले अगर मैंने पाथ सेट भी नहीं था, तो मैं यहाँ पर मेरी फाइल अगर बनी होती तो मैं उसको डायरेक्टली कंपाइल कर सकता था। बट बिकॉज मेरी फाइल कहीं और फोल्डर में स्टोर है, तो मुझे जावा को कंपाइलर का पाथ बताना पड़ेगा। अब सपोज आपकी फाइल जावा के डेस्कटॉप में आपकी जावा की फाइल रखी हुई है, तो डेस्कटॉप को नहीं पता कि जावा का कंपाइलर कहाँ पर है। तो जब आप उस डेस्कटॉप के पाथ पे जाके फाइल को कंपाइल करोगे, तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। तो अगर आपने पाथ सेट कर लिया, तो आप कहीं पर भी हो, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं सी स्लैश बाहर निकल चुका हूं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जावा सी, तो अब भी चल जाएगा क्योंकि पाथ सेट हो चुका है। अब फायदा क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं अपनी डेस्कटॉप की तरफ स्विच करता हूँ, और मैं ये बंद कर देता हूँ यहाँ से एनवायरनमेंट वेरिएबल का तरीका। तो मैंने ये क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं इसको क्लोज करने के बाद चलता हूँ अपने, सपोज मैंने एक फोल्डर बना रखा है जावा प्रोग्राम्स, इसके अंदर मैं आपको एक राइट क्लिक न्यू एक नई फाइल बना लेता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ये मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जावा का प्रोग्राम, लेट्स से क्लास, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एग्जाम्पल, ये मैंने इसमें लिखा। ये छोटा सा मैं कोड लिख देता हूँ, जावा का कोड किस तरीके से होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके बाद लिखा मैंने स्ट्रिंग एक्स, ये मैंने लिख दिया। ओके, इसके अंदर मैंने एक जस्ट मैसेज प्रिंट करा दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन। ओके, दिस इज एग्जाम्पल जावा, राइट, एग्जाम्पल जावा।
तो इसके बाद मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ये लीजिए, और इसका नाम मैं दे देता हूँ। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या मैं हेलो एग्जाम्पल के नाम से ही इसको सेव करूं। अगर आपकी क्लास पब्लिक है तो आपको उसी नाम से सेव करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपकी क्लास पब्लिक नहीं है तो आप इसको किसी नाम से भी सेव कर सकते हो। लेट्स से मैं इसको यही नाम दे देता हूँ, हेलो एग्जाम्पल डॉट जावा, हेलो एग्जाम्पल डॉट जावा। ओके, ये मैंने इसको नाम दे दिया हेलो एग्जाम्पल डॉट जावा। इसके बाद मैं इसको करता हूँ कंपाइल। तो आप देखिए उस पाथ तक पहुंच जाते हैं। सबसे पहले सी डी, ओके ओके ओके, सबसे पहले तो मुझे जाना पड़ेगा सी डी यूजर्स, सी डी एडी, ये मेरा डायरेक्टरी है। फिर उसके बाद सी डी डेस्कटॉप, राइट डेस्कटॉप। उसके बाद जाना पड़ेगा सी डी, मेरा फोल्डर जहां पर है जावा प्रोग्राम्स, जावा प्रोग्राम्स। ओके, आप देखिए मेरे को नहीं मिल रहा पाथ, वो कोई बात नहीं, मैं टाइप कर देता हूँ सी डी प्रोग्राम्स जावा, नहीं सी डी डेस्कटॉप के बाद है जावा प्रोग्राम्स। उसके बाद इसमें मैं अपना कंपाइल करने की कमांड दे देता हूँ। कंपाइल अगर आप जावा के प्रोग्राम को करते हो तो तरीका होता है जावा सी और फाइल का नाम। तो फाइल का नाम हमने दोनों सेम ही रखा है, फाइल का और क्लास का। हेलो एग्जाम्पल डॉट जावा, जो आपकी फाइल है उसका नाम डॉट जावा, ये आप देते हो। अब देखिए अगर कोई एरर नहीं हुई, पाथ सेट है, तो ये कंपाइल, कोई एरर उसने नहीं दी और एक क्लास फाइल जनरेट हो गई होगी। क्योंकि ये जो है मेरी ये सोर्स फाइल थी, उस सोर्स फाइल को जैसे ही मैंने जावा सी कमांड चलाई वो कंपाइल होके उसका बाइट कोड जनरेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लास फाइल। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कमांड दूंगा जावा और उसके बाद लिखूंगा क्लास का नाम। तो मैंने लिख दिया हेलो एग्जाम्पल। अगर इस क्लास के अंदर, स्पेलिंग हमारी गलत हो गई, एग्जाम्पल, राइट, अगर इस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा तो ये क्लास एग्जीक्यूट हो जाएगी और उसकी आउटपुट मुझे दिख जाएगी। तो चलिए इसको मैं एंटर मार देता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आएगी। अब आप देख रहे हो जो उसका क्लास के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ था, ये जो कोड लिखा हुआ था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, वो मेरे पास मैसेज बन के आ गया, दिस इज एग्जाम्पल जावा। तो ये तरीका है आप कंसोल से यानी कमांड लाइन से किस तरीके से जेडीके के थ्रू अपनी फाइल कंपाइल कर सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया शुरू से आखिर तक। अगर आपको जावा इंस्टॉल ना हो आपके लैपटॉप पे या फिर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं तो कई बार आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि पाथ किस तरीके से सेट करते हैं, और वो पाथ सेट करने के बाद हम कंसोल से अपनी फाइल को किस तरीके से रन करवाते हैं या फिर कंपाइल करवाते हैं। और एक बात याद रखना, अगर आप अपनी सोर्स फाइल में कभी भी चेंज करोगे तो आपको रन करने से पहले वो फाइल आपको कंपाइल करनी पड़ेगी, तभी आपका जो आपकी डॉट क्लास फाइल है यानी जिसको हम बाइट कोड बोलते हैं वो चेंज होगी, और फिर आप जो भी चेंज करे होंगे आपने उनका इंपैक्ट आएगा रन करवाने पर। लेट्स से मैंने अगर फाइल के अंदर कोई चेंज करा है और मैं फिर से रन करवा देता हूँ बिना कंपाइल करे, तो मेरा पुराना ही कोड चलता रहेगा, मेरा नया कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आप जब भी उसमें फाइल में चेंज करते हैं पहले फाइल को सेव करिए, उसके बाद कंपाइल करिए, तब उसको रन करिए, तब वो चेंजेस आपके रिफ्लेक्ट होंगे नई फाइल के अंदर। तो ये था तरीका। स्टार्ट से मैंने बताया आपको किस तरीके से हम फाइल को बनाते हैं जावा की, और किस तरीके से हम अपना पाथ सेट करते हैं और उस फाइल को किस तरीके से कंपाइल करते हैं। अगले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम एडिटर के अंदर किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरीके से जावा फाइल बनाते हैं, किस तरीके से उसको रन करते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एक और चीज मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ कि फ्यूचर में मैं पूरी की पूरी वीडियो की ट्यूटोरियल सीरीज लेके आने वाला हूँ जावा के अंदर, जिसमें आप सीख सकते हैं कोर जावा वेरी इजी और वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स के साथ। और हाँ, एक और वीडियो सीरीज मेरी अपलोड हो रही है मेरे चैनल के ऊपर पाइथन के ऊपर, तो आप वो भी देख सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन एंड like the video and share the video with others. And if you have any query, just you feel free to make a comment, and even I have dropped my number on WhatsApp and you can send me the query. So I'll be happy to give the solution for your queries. So thank you so much for watching the video. We will see in the next video. Till then, be safe and take care. Thank you. Bye.